मित्रों, इस श्रुति स्मृति के पावन पटल पर आपका मैं स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक हमने अभियान चलाया है कि जो भी विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह, उनके मंत्रों का जाप किस प्रकार से किया जाता है और वास्तव में जो जप सिद्धिदायी तरीके से किया जाता है वो फलदायी होता है। इसमें कई प्रकार से आपके प्रचलित रूप से कहा जाता है कि प्राम प्रोम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः आदि आदि हनुमान चालीसा का जाप करना शनि को प्रसन्न करने के लिए, और शनि की स्तुति है, शनिवार को दीपक करना है, शनिवार को व्रत करना है, आदि विभिन्न है। और हमारे पास में जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं ये मूल रूप से हमको ये बताते हैं कि जो वैदिक तरीका है उससे शनि की अगर जप किए जाते हैं तो वह हमको सिद्धिदायी होते हैं और फलदायी होते हैं, जिससे हमारा मनोकामना मनोरथ जो है वो पूर्णता को प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको शनि के मंत्र के जप जो किए जाते हैं उनको बताऊंगा। पूर्व में जो भी वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आसन शुद्धि है, प्रत्युत धृतालोका से। आसन शुद्धि के पश्चात में हमारा भय शुद्धि है, अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगिता से। भय शुद्धि के बाद में हमारा आसमन है कि ईश्वर नमः, माधवा नमः, गोविंदा नमः, नारायण नमित पक्षाल नमः। उसके बाद प्राणायाम है, ये पूरक कुंभक और रेचक का। और उसके पश्चात हमको शिखा बंधन है, शिखा मानस्तु के इतने माने मंत्र से। और उसके पश्चात हमको संकल्प करना पड़ता है। शनि के कुल मिलाकर के 23,000 वैदिक मंत्र के जप किए जाते हैं, वह हमको सिद्धिदायक होते हैं। तो प्रारंभ में तो हमको इनको एक विभाग कर लेना चाहिए कि भाई प्रतिदिन मैं इतनी मालाएँ जपूँगा, तब जाकर के ये 23,000 जप हमारे पूरे होंगे। तो विभाग करने से एक सुविधा रहती है, एक हमारे सामने एक टारगेट रहता है कि आज का इतना कार्य करना है, तो हम उसको उतना समय निर्धारित करके दे सकते हैं। सर्वप्रथम संकल्प करना है। संकल्प जो पूर्व में सूर्य के मंत्र के समय में मैं आपके सामने बता चुका हूँ, उसके अंदर केवल हमको शनि शांति पितृतम जो 23,000 जप हैं, इतने जप मैं करूँगा ऐसा करके और जल तो छोड़ देना है। संकल्प करने के पश्चात मैंने पूर्व में आपको बताया था कि इनके सभी के विनियोग भी पृथक पृथक होते हैं। तो शनिदेव के मंत्र का जो विनियोग है वह इस प्रकार से है कि ओम षण्णो देवीति मंत्रस्य सिंधुद्वीप ऋषि गायत्री छंदा आपो देवता शनि पित्यर्थे जपे विनियोग। ये विनियोग प्रतिदिन करना है। ये विनियोग करके और उसके पश्चात हमको हर एक ग्रह के जो मंत्र के जाप करते हैं तो न्यास तो करना ही है। सबसे पहले देह न्यास है कि ओम षण्णो शीर्षे, षण्णो शीर्षि बोल के सिर पर हाथ लगाना है। देवी ललाटे, देवी बोल के ललाट पर हाथ लगाना है। अभिष्ट मुखे, मुख की तरफ हाथ रखना है। आपो कंठे, कंठ के ऊपर हाथ लगाना है। भवंतु हृदय, हृदय के ऊपर हाथ रखना है। अभिष्ट पीते नाभो, नाभो की तरफ हाथ रखना है। समकट्याम यो उर्वो हो, अभिजानो हो, सुवंत गुल्फयो हो, न पाद्यो हो। ये पाँव के हाथ लगा करके और चमची में जल लेकर के और अपने हाथ को, क्योंकि पाँव को स्पर्श किया है तो हमको हाथ को धो लेना चाहिए। शास्त्रोक्त तरीका तो यही है। उसके पश्चात हमारे सामने आते हैं कर्ण न्यास, अर्थात हाथ के न्यास जो हैं। आज देसी भाषा में, आज की समझने की भाषा में हाथ की न्यास कह सकते हैं। तो षण्णो देवी अंगूठाभ्याम नमः, अभिष्ट तर्जनीभ्याम नमः, आपो भवन्तु मध्यमाभ्याम नमः, पीते अनामिकाभ्याम नमः, शन्यो रवि कनिष्ठिकाभ्याम नमः, तुरंत न कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ये करके और उसके पश्चात हृदयादि न्यास कर रहे हैं कि ओम। हृदयादि न्यास के अंदर आपके आता है षण्णो देवी हृदयाय नमः, अभिष्ट शिशिस्वा, आपो भवन्तु शिखाय विषट, पीति कवचाय हुम, शन्यो रवि नेत्रत्रयावो षट, भवस्त्रवंतु न अस्त्राय फट। ऐसे चुटकी बजाते हुए हाथ की ताली बजा अस्त्राय फटा। इसके बाद में शनि भगवान का ध्यान करना पड़ता है हमको, और वो इस प्रकार से है कि नीलांबरा नीलधरा कीटी गदस्थितस्त्रास करो धनुष्मान, चतुर्भुजा सूर्यसुता प्रशांता सदास्तु मह्यम वरदोल्पगामी, गायत्री कृष्णांगाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो सौरिः प्रचोदयात्।
इस प्रकार से हाथ जोड़ कर ध्यान करके और मानसो प्रचार पूजन उनका कर देना। लम प्रत्यावर्तम गंधम समर्पयामि महम आकाशम पुष्पम समर्पयामि रूपमन्यात्म दीपम समर्पयामि मम अमृतम नैवं सम सर्वात्म स्वरूपचार समर्पयामि। छत्रम चामरम पादुका दर्पणम व्यंजनं सांगाय सायुधा सपरिवार समुद्र सहताय मानसो प्रचार पूजन श्री शनि देवता पर वस्तु करके जल को छोड़ देना चाहिए। उसके पश्चात मूल शनि का जो आपके मंत्र हैं उसके अंदर जो बीज मंत्र लगेगा वो है ओम खाम खीम खोम सा। कुछ पुस्तकों में या नवीन पुस्तकें जो आई हैं बाजार में उसके अंदर दिया गया है ओम प्राम प्रीम प्रोम सा। पर हमारे पास में जो मेवाड़ के महाराणा साहब जो हैं उनके प्राश्रम में जो सांस्कृतिक संग्रहालय था उसके अंदर से जो पुस्तक जो पंडित नाथूलाल जी के द्वारा लिखी गई है, जो उनके वहाँ के कुल के संस्कृति विभाग के अध्यक्ष थे, तो उन पुस्तक से हम आपको बता रहे हैं। तो उसके अंदर हमको दिया गया है खाम खीम खोम सा, ये उसका बीज मंत्र है। उसके बाद प्रणव है ओम भूर्भुवः स्वः, सभी में समान होता है। ये मूल मंत्र इसका है ओम षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। तो पुनः उसके अंदर प्रणव रिपीट होगा उल्टा होकर के ओम स्वा भुआ भू ओम सा खौम खीम खाम ओम शनिश्चराय नमः। ये करते हैं। अब मूल तरीका क्या है कि हमने सबसे पहले हाथ में अपने गौमुखी ले ली, गौमुखी ली, हाथ में से हम माला को निकाला। माला का सुमेरु जो है अर्थात प्रथम मणिया जो है, प्रथम मन का जो है उसको लेकर के उसको स्नान कराना है। उसके बाद में इसके अंदर कुमकुम चंदन लगा करके और नील पुष्प से इसकी पूजा करके और मस्तक पर धारण करके और गौमुखी के अंदर विराजित कर देना है। ये गौमुखी है, तो गौमुखी को हृदय स्थल पर स्थापित करके और उसके पश्चात जो पूर्ण मंत्र है मैं आपको बताता हूँ कि ओम खाम खीम खोम सहा ओम भूर्भुवः स्वः ओम षण्णो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। ओम स्वाहा भू ओम सा खोम खीम खाम ओम शनिश्चराय नमः। ये करना है। परंतु इससे पूर्व में बात बताना आपसे रह गया कि शनि के मंत्र प्रारंभ करने से पहले माला की स्तुति है ओम मां माली महामाई सर्वशक्ति सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्तयी नस्तस्मान में शुद्धिदा भव तस्मान में सिद्धा भव बोल करके ये सिद्धि प्रदान करती है माला। मतलब प्रदान करके फिर करना है कि ओम खाम खीम खोम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम षण्णो देवीरभिष्टय भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। ओम स्वाहा भुआ भू ओम खोम खीम खाम ओम शनिश्चराय नमः करके माला का एक मणि आगे खिसकेगा और उसके पश्चात निरंतर हर मणि के ऊपर ये मंत्र पूरा बीज के साथ में प्रणव के साथ में बोलते हुए पूरी माला को पूरा करना है। पूरी माला पूरी होने के पश्चात हमको माला को लेकर के और अपने पूरी व्यवस्थित तरीके से रख करके मस्तक पर धारण करके अपने स्वस्थान पर स्थापित कर देना है। उसके पश्चात जो पूर्व में न्यास मैंने आपको बताए थे उन्हीं न्यासों को पुनः करना है जिनको उत्तर न्यास कहते हैं। वो उत्तर न्यास करके उसके पश्चात जब न्यास समाप्त हो जाए वापस मानसोपचारी पूजन कर लेना है। मानसोपचारी पूजन करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के ओम अनिल कृतेन शनिश्चर मंत्र से शनि देवता अर्पणमस्तुम तत्सस्य ब्रह्मार्पणमस्तुम। और लास्ट में ओम गुह्यात् गुह्य गोप्तित्यम गृणात्मृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी बोल करके जल को छोड़ देना है। उसके पश्चात जमीन भूमि और यस्यास्मता तो नामोक्त्या तपोक्रियादिषु न्यूनम संपुताम व्याधि सद्यो वंदित तमच्युतम बोल करके ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। इसलिए अगर हमारे मंत्रों में कोई पूर्ति कमी रह गई हो तो ठाकुर जी खुद स्वयं आकर के पूरा कर देते हैं। ये इसका प्रयोग है। उसके बाद जो विष्णु को ध्यान करना ओम इदम विष्णु चक्र में ते धानी पदे पदम सम्मूढ़ मत्स्य पाक घोंसुरे स्वाहा। फिर और पृथ्वी के ऊपर जल गिरा करके और उसके अंदर एक गोला अपनी अनामिका बना करके मस्तक पर धारण करना है। ये पूर्ण जो तरीका है ये शनि भगवान के मंत्र का है। शनि भगवान के अंदर देखो आपको मुख्य चीज़ है, शनि से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शनि जो न्याय का देवता है, अगर आप न्याय करते हैं, अगर आप न्यायिक दृष्टिकोण रखते हैं तो आपके साथ में कभी भी कोई बुरा नहीं होने वाला। शनि आपको प्रगति भी देगा, परंतु जब अन्याय का साथ देंगे शनि उसी रास्ते पर चलेगा जहाँ पर आप चल रहे हैं। अतः स्वयं को अपने आप को संयमित रखते हुए और शनि को हमको प्रसन्न रखना चाहिए, अर्थात न्यायिक मार्ग को हमको अपनाना चाहिए। शनि के अंदर क्या है
कि जो इसके दान हैं वो उसमें नीलम है, स्वर्ण है, लोह है, उड़द है, कुल्थी है, तेल है, नीला वस्त्र है, कृष्ण पुष्प है, काला रंग का पुष्प, और खड्ग है, कंबल है, काले रंग की घोड़ा है, शूर्प है, और ये चीज़ें कृष्ण भैंस है, कस्तूरी है, कृष्ण पुष्प है और उपाना है, और कुल मिलाकर के 23,000 उसके जप करने चाहिए। जप करने का जो समय है शनि के मंत्र का जप, वो मध्याह्न काल के अंदर हमको शनि के मंत्र के जप करने चाहिए। और जब उसकी पूर्णता हो जाए, जब 23,000 जब पूरे हो जाएं, तो उसका दशांश जो है वो आदन है, फिर तर्पण है, और फिर हवन है। हवन जो है वो शमी की लकड़ी से शनि का हवन किया जाता है। शमी की लकड़ी से हवन करने के पश्चात ब्रह्म भोजन कराया जाता है। इस प्रकार से शनि की शांति होती है। मित्रों, आपको अगर हमारी बात अच्छी लगे, हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी नई चीज़ के बारे में जानकारी करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। हम आपको नवीनतम चीज़ और शास्त्रोक्त और प्रामाणिक जो पुस्तकों में दी गई है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। मैं इसी के साथ आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आज के आनंद की जय हो प्रभु।